बदले की भावना से भारत में राजनेताओं में पनपेगी राजनीतिक शुचिता, यानी कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। क्या केवल इस डर से कि दूसरे दल के सत्ता में आते ही पहले दल की बेईमानी का पुराना बही खाता सबके सामने आ जाएगा और उनकी कलई खुल जाएगी? सत्ता में रहने वाले राजनेता भ्रष्टाचार से दूरी बनाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो ये उस डिटर्जेंट के विज्ञापन जैसा होगा जिसमें दिखाते हैं कि दाग अच्छे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल है, या यूं कहें जैसा आईना देखने को मिल रहा, उससे तो यही लगता। हालांकि ये अलग बात है कि वजह चाहे जो भी हो, इसका फायदा तो भारत की 140 करोड़ जनता को ही मिलेगा, जो भ्रष्टाचार में सड़ चुके तंत्र के हाथों रोज पिसती है। क्योंकि तालाब से दुर्गंध फैलाने वाली बड़ी मछलियों को निकालने के बाद छोटी मछलियों को साफ करना आसान होगा और मुमकिन भी। शासन में ईमानदारी बढ़ेगी तो प्रशासन भी ईमानदार होगा, और जैसे बेईमानी की पूरी साइकिल तैयार हो चुकी है, वैसी ही ईमानदारी का भी चक्र बन पड़ेगा। देश तेजी से बदल रहा, विकास के साथ साथ राजनीति भी बदल रही, मुद्दे बदल रहे, और उसके साथ ही बदल रहा राजनेताओं का राजनीतिक पैतरा। राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ विचारधारा की लड़ाई लड़ने की बजाय वर्चस्व और बदले की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम तस्वीर तो यही उभर कर आ रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा था कि कांग्रेस ने यूपीए शासन के दौरान सत्ता का दुरुपयोग कर सीबीआई का इस्तेमाल किया था और अमित शाह पर दबाव डालकर पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश की थी। अमित शाह उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी सीबीआई और ईडी के एक्शन पर कह रही है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही, तो इसके मायने क्या निकल रहे? कहीं कांग्रेस का इशारा उसी ओर तो नहीं कि जैसा उसने बीजेपी के साथ किया था। अब मोदी और अमित शाह तो बेकसूर थे, इसलिए सीबीआई की जांच में पाक साहब बरी हो गए, क्योंकि देश में अंततः कानून का राज सबसे ऊपर है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के लिए इसमें से निकलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अंत में जैसा कि सच्चाई और कानून की जीत होती है, इनका बचना मुश्किल है। बदले की भावना से आरोप लगाए जा सकते, जांच भी कराई जा सकती, लेकिन मुजरिम वही होता है जिस पर आरोप सिद्ध होता है। राजनीतिक पार्टियों के बदले की इस कार्रवाई से आम जनता को दो फायदे होंगे। पहली ये कि राज खुलने के डर से राजनेता भ्रष्टाचार या गलत काम करने से डरेंगे। दूसरा ये कि अगर वो किसी भी तरह का गलत काम करते भी हैं तो आज नहीं तो कल सच सामने होगा। वरना पहले तो नेताओं के लिए चोर चोर मौसेरे भाई जैसी कहावत सच हो रही थी। एक की बेईमानी दूसरा छिपाता था, क्योंकि उसे पता था कि दूसरा भी उसका साथ वैसे ही देगा। तो नेताओं की ये बदले की भावना को हम तो यही कहेंगे, दाग अच्छे हैं, क्योंकि इससे धीरे धीरे ही सही, भय से ही सही, ईमानदारी का दायरा बढ़ता जाएगा। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।